हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा दर्शन में मैंने आप लोगों को शुरुआत से जितने भी महत्वपूर्ण बेसिक बातें थी उनका अध्ययन कराया। मैंने उसके बाद आप लोग को पश्चिमी दर्शन के बारे में अध्ययन कराया। पश्चिमी दर्शन की कौन कौन सी शाखाएँ होती हैं, उनके कौन कौन से विचार हैं, उसके संबंधित कौन से महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उसके बारे में बताया। फिर हम लोगों ने भारतीय दर्शन का अध्ययन करना शुरू किया और भारतीय दर्शन से संबंधित जितनी भी बेसिक बातें थी मैंने आप लोग को उसके बारे में अध्ययन कराया। फिर उसके बाद भारतीय दर्शन की जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उसका अध्ययन हम लोगों ने करना शुरू किया। पिछली क्लास में हम लोगों ने गीता और योग दर्शन के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोगों को उसके आगे की चीज़ों को, जैसे बौद्ध और जैन दर्शन के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद आप लोगों की जो है शिक्षा दर्शन की जो बेसिक क्लासेस हैं उसमें एक क्लास और बची रहेगी, जिसमें हम लोग चारवाक और जो है इस्लाम दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरे द्वारा देखिए जो क्लासेस आप लोगों को करवाई जा रही हैं, इन क्लासेस का जो कराने का जो मकसद है वो एमए, एमएड, यूजीसी नेट के जो सिलेबस में आपका शिक्षा दर्शन से संबंधित टॉपिक दिया गया है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कराना, कवर कराना, जिससे क्या हो कि आपको इन सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को लिखने में या सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से देखिए, इनको नोट्स बना लीजिए और आपके जो भी परिचित दोस्त हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, बहुत से लोग देखिए सीरीज से पढ़ाई करते हैं ऊंची क्लासेस में, खास करके देखिए एमए या फिर एमएड में बहुत से स्टूडेंट क्लास नहीं लेते हैं, तो वो सीरीज के भरोसे रहते हैं। सीरीज के भरोसे रहने से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप अगर इन क्लासेस को देख लेंगे, तो आप अगर नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा और आपको किसी भी सीरीज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए। खुद भी अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो, अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, क्लासेस आपके लिए उपयोगी हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए, अपने दोस्तों को भी करा दिया करिए। जिससे क्या होगा कि मेरा भी जो है सपोर्ट मिलता रहेगा और मैं भी आप लोगों के लिए काम करता। देखिए मैंने आप लीजिए जितनी भी क्लासेस हैं आप लोगों के लिए पूरी तरह से मुफ्त रखी हैं, किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। तो आप लोग भी हमारा जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, जिससे क्या हो कि मेरा मनोबल जो है आप लोगों के लिए और बनता रहे और मैं आप लोग के लिए काम करता रहूँ। ठीक है, तो हमारी देखिए शिक्षा दर्शन की 11वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग को बौद्ध और जैन दर्शन के बारे में पढ़ना है। ये दोनों भी भारतीय दर्शन की महत्वपूर्ण शाखाओं में गिने जाते हैं। ये क्लासेस आपकी देखिए मैंने अभी बताया आपको कि बीएड, एमएड, एमए, यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को कराई जा रही है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इन दोनों महत्वपूर्ण भारतीय दर्शनों के बारे में अध्ययन किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में इनकी उपयोगिता के बारे में भी जाना जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं और ये शिक्षा शास्त्र विषय आप लोगों को एमए, एमएड और अदर एग्जाम जैसे यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है। यानी अगर आप इन क्लासेस को कर लेते हैं तो इन एग्जाम के लिए ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो बौद्ध दर्शन है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी। ये हमारी भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बौद्ध दर्शन के बारे में, यानी बौद्ध दर्शन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा और भी कुछ स्टूडेंट ने इतिहास पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा कि ये बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। तो देखिए बौद्ध धर्म की स्थापना जो है महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। इनका जन्म देखिए विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों में बताया जाता है कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईस्वी में इन्होंने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी, यानी इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने ही इस धर्म को चलाया था, इस धर्म के प्रतिपादक यही माने जाते हैं। यह दर्शन देखिए दुख, उसके कारण, निवारण और मुक्ति पर केंद्रित है। यानी यह दर्शन जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह दर्शन दुखों के बारे में, उसके कारण के बारे में, उसके निवारण और उसके मुक्ति पर केंद्रित है। यानी दुख क्या होते हैं, दुख क्यों आते हैं, दुखों का क्या कारण है, दुखों का कैसे निवारण किया जा सकता है और कैसे मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इन्हीं सारी बातों पर यह दर्शन केंद्रित है। यह दर्शन देखिए तार्किक, अनुभव प्रधान और मानव कल्याणकारी है। यहाँ पर कर्मकांड, अंधविश्वास और ईश्वर केंद्रित व्याख्याओं की अपेक्षा आचरण और करुणा पर बल दिया गया। यानी यहाँ पर पूरी तरह से अनुभव प्रधान और मानव कल्याण दर्शन की बात कही गई है। यहाँ पर कर्मकांड को, अंधविश्वास को और ईश्वर केंद्रित व्याख्याओं को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि अच्छे आचरण और लोगों के कल्याण, करुणा पर ज़्यादा फोकस किया गया है।
बुद्ध का जो मूल संदेश था वो था अपदीपो भव, यानी अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो। ये महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया था और इनका ये सबसे प्रमुख विचार था। प्रमुख दार्शनिक देखिए बौद्ध दर्शन से संबंधित कौन कौन से हैं, तो जो विद्वान इस दर्शन को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, तो बौद्ध दर्शन के विकास में अनेक आचार्यों का योगदान रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है नागार्जुन का। ये माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने शून्यवाद का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किया है। शून्यवाद देखिए बौद्ध दर्शन के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद फिर दूसरे विद्वान जो हैं असंग हैं। इन्होंने योगाचार यानी विज्ञानवाद परंपरा का नींव रखा और इन्होंने चेतना केंद्रित व्याख्या को इस दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इसके बाद फिर अगले विद्वान जो हैं वसुबंधु हैं। इन्होंने अभिधम्म और विज्ञानवाद का विकास किया। फिर अगले विद्वान अशोक घोष हैं, जिन्होंने बौद्ध साहित्य और दर्शन का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा मात्रा में किया। अब देखिए बौद्ध दर्शन के मुख्य विचार, मेन आइडियाज ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो पहला विचार इनका है 4 आर्य सत्य, यानी 4 नोबल ट्रूथ। बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्यों की बात करता है, जिसमें पहला आर्य सत्य है दुख सत्य, यानी संसार जो है दुखमय है। इस संसार में सभी लोगों को किसी न किसी प्रकार का दुख जरूर है। दुख जो है दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय, यानी तृष्णा जो है दुख का कारण है। फिर देखिए तीसरा जो आर्य सत्य है दुख निरोध, यानी तृष्णा का अंत संभव है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये जो है अष्टांगिक मार्ग है। यानी ये 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य क्या है कि दुख जो है हर व्यक्ति के जीवन में एकदम आना ही आना है। इन दुखों का जो है मूल कारण उनकी तृष्णा है, लालच है, हमारी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, और इन दुखों का निरोध जो है संभव है, यानी इन दुखों को दूर किया जा सकता है, इनका निराकरण किया जा सकता है। और इनका निराकरण करने के लिए हमको अष्टांगिक मार्गों पर चलना पड़ेगा, यानी 8 मार्ग बताए गए हैं। इन 8 मार्गों पर जब कोई व्यक्ति चलेगा तो वो दुखों से अपने मुक्ति पा जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए मनुष्य की असीम इच्छाएं होती हैं, और जब वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो उसके मन में तनाव उत्पन्न होता है, और उस तनाव की वजह से वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। यानी हमारी इच्छाएं अगर कम हो जाएं, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए, तो हमारे सारे दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। इस तरह की बात यह दर्शन कहता है। इसके बाद देखिए इस दर्शन में जो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, जो सभी दुखों को दूर करने के महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनको 8 फोल्ड पाथ कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला जो कि अष्टांगिक मार्गों में है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है सही या सत्य, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि सम्यक ध्यान रखना, सम्यक रूप से किसी चीज के ऊपर विचार करना। फिर देखिए सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। सम्यक का मतलब होता है सही, और ये सब सारी चीजों का अर्थ होता है, जैसे वाणी मतलब बोली, भाषा, सही आचरण। सही संकल्प का मतलब होता है सही निर्णय लेना। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यानी यह नैतिक, मानसिक और प्रज्ञात्मक विकास का मार्ग है। यानी सही आचरण, सही वाणी, सही कर्म, सही प्रयास, इन सारी चीज़ों को, सही स्मृति, सही ध्यान का मतलब है कि ये 8 चीज़ों को सही तरीके से, उचित तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो वो सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त करेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद फिर देखिए इसमें प्रतीत्य समुत्पाद की बात कही गई, यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसका मतलब होता है कि यह होने से वह होता है, यानी इसके न होने से वह नहीं होता है। यानी इसमें कहा गया है कि किसी चीज की वजह से ही कोई घटना होती है, अगर वह चीज न हो या वह कारण न हो तो घटना न हो। उदाहरण के लिए देखिए अविद्या की वजह से तृष्णा उत्पन्न होती है, और तृष्णा की वजह से मनुष्य क्या है, कर्म करता है, कर्म के लिए जन्म लेता है, और जन्म की वजह से उसको दुख होता है। यानी देखिए ये सारी चीजें जो है प्रतीत समुत्पाद का उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है। इसके बाद फिर अगला है देखिए इसमें अनात्मवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ नो सोल, यानी यह दर्शन कहता है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। देखिए बुद्ध के अनुसार अस्थाई आत्मा का अस्तित्व नहीं है। मनुष्य 5 स्कंधों का योग है,
जिसमें सबसे पहला है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। यानी मनुष्य जो है इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसकी रचना इन्हीं पांचों से हुई है। इसके बाद फिर देखिए अगला है क्षणिकवाद, इस दर्शन की प्रमुख विचारधारा में, जिसको मोमेंटरिनिस्ट कहा जाता है। यानी यह दर्शन कहता है कि सब कुछ जो है क्षण क्षण परिवर्तित होता है, कोई भी वस्तु अस्थायी नहीं। यानी इस दर्शन का कहना है कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमानेंट है, अस्थायी है। इसका क्या है, कुछ न कुछ समय के बाद नष्ट होना तय है। ये क्षण क्षण में क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। जैसे उदाहरण के देख लिए, मन की अवस्था हर पल बदलती रहती है। यानी उदाहरण के रूप में जैसे हमारा मन, तो हमारा मन जो है किसी चीज पर स्थिर नहीं रहता है। ये देखिए, आप खुद लोग देखते होंगे, खुद महसूस करेंगे कि पल पल में हमारे मन में बदलाव होता रहता है। और अगली जो महत्वपूर्ण बात यह दर्शन करता है वो है निर्वाण की अवधारणा। यानी इसमें निर्वाण का मतलब क्या होता है, तृष्णा का अंत, यानी लालच का अंत करना, दुखों से मुक्ति पाना और परम शांति को प्राप्त हो जाना। अगर कोई व्यक्ति अपने तृष्णा को, लालच को त्याग दे तो उसके दुख समाप्त हो जाएंगे, और दुख समाप्त हो जाएंगे तो व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के इस दर्शन के द्वारा जो विचारधाराएं प्रस्तुत की गई हैं। इसके बाद फिर देखिए बौद्ध दर्शन का शैक्षिक निहितार्थ, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या इम्प्लीकेशन है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो बौद्ध दर्शन ने शिक्षा को नैतिक, व्यवहारिक और मानवतावादी आधार दिया है। यानी यह शिक्षा को नैतिक बनाने की बात करता है, व्यवहारिक बनाने की बात करता है और मानव कल्याण या मानवतावादी बनाने की। तो सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य में इसका क्या योगदान है, तो यह चरित्र निर्माण की बात करता है, नैतिक विकास की बात करता है, आत्मानुशासन की बात करता है, करुणा और अहिंसा की बात करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी को संयमित और विवेकशील बनाना जो है इसी दर्शन के अनुसार होता है। पाठ्यक्रम इसके अनुसार देखिए किस तरीके का होना चाहिए, तो यह पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल करने की बात करता है, पाठ्यक्रम में ध्यान को शामिल करने की बात करता है, तर्क और विवेक का प्रयोग करने की बात करता है और सामाजिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में दर्शन, तर्क, चिकित्सा और व्याकरण, इन सारी चीज़ों का अध्ययन कराया जाता था, जिससे किसी भी बालक का, किसी भी विद्यार्थी का संपूर्ण रूप से, सर्वांगीण रूप से विकास किया जाता था। ठीक, इसके बाद फिर देखिए यह दर्शन किस प्रकार की शिक्षण विधियों के लिए बात करता है, या किस प्रकार की शिक्षण विधियां इसमें बताई जाती हैं। तो यह दर्शन संवाद और वाद विवाद विधि को प्रयोग करने की बात करता है, अनुभव आधारित शिक्षण की बात करता है, आत्मचिंतन यानी ध्यान की बात करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, प्रश्न उत्तर के द्वारा सत्य की खोज करना, यानी क्लास में टीचर के द्वारा बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो उस पर वाद विवाद किया जाए, उनसे डिस्कशन किया जाए, संवाद किया जाए, फिर उनको अनुभव आधारित शिक्षण कराया जाए, एक्सपीरियंस के आधार पर उनको टीचिंग कराई जाए, और फिर क्या किया जाए, उनको आत्मचिंतन ध्यान करने का अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, अब देखिए ये शिक्षक की भूमिका को किस तरीके से बताता है कि एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो शिक्षक मित्र और मार्गदर्शक होना चाहिए, आदर्श आचरण का उदाहरण होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए कि बुद्ध स्वयं आदर्श गुरु थे, उनके उपदेश से अधिक आचरण, यानी बुद्ध का जो आदर्श आचरण था वो बहुत बेहतर था, जिसके वजह से बुद्ध एक महान गुरु थे और उनके उपदेशों से ज़्यादा प्रभावी उनका आचरण था। उसके बाद फिर देखिए किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, यानी अनुशासन की अवधारणा किस तरह की होनी चाहिए। तो यह आत्म अनुशासन, आंतरिक नियंत्रण और दंड से अधिक समझ पर बल देता है। यानी यह कहता है कि आत्म अनुशासन बनाए रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का बाहरी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, आंतरिक रूप से नियंत्रण करना चाहिए। समकालीन शिक्षा में देखिए बौद्ध दर्शन की क्या उपयोगिता है। तो समकालीन शिक्षा में यह मानसिक शांति की बात करता है, तनाव प्रबंधन की बात करता है, मूल्य शिक्षा की बात करता है, मानवाधिकार और करुणा की बात करता है। उदाहरण के लिए देखिए, आज के विद्यालयों में माइंडफुलनेस यानी ध्यान का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और करवाया जाता है। जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें भी इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष। तो जो बौद्ध दर्शन है यह दुख से मुक्ति, करुणा और विवेक से संबंधित दर्शन है।
यह शिक्षा को नैतिक, मानवीय और व्यवहारिक दिशा प्रदान करता है। अतः कहा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन जो है शिक्षा को केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीने की कला सिखाता है। यानी बौद्ध दर्शन शिक्षा के माध्यम से केवल ज्ञान नहीं प्रदान करता है बल्कि किसी भी व्यक्ति को जीवन कैसे जिया जाता है उसकी कला को सिखाता है और प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारी बौद्ध दर्शन के बारे में। इसके बाद देखिए आज की क्लास का जो दूसरा टॉपिक है वो जैन दर्शन है, जैन फिलॉसफी। तो सबसे पहले इसका भी परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जैन दर्शन का परिचय। जैन दर्शन भारत की प्राचीन नास्तिक यानी ईश्वरकर्ता को न मानने वाला दार्शनिक परंपरा, यानी देखिए यह भी भारत की एक ऐसी परंपरा है जो ईश्वर को नहीं मानती है, यानी ये नास्तिक परंपरा का दर्शन है। यह दर्शन आत्मा की शुद्धि, कर्म बंधन से मुक्ति और अहिंसक जीवन पर आधारित, यानी यह दर्शन कहता है कि आत्मा की शुद्धि जरूरी है, आत्मा को शुद्ध रखना है, शुद्ध करना है, विभिन्न प्रकार के कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाना है और अहिंसक जीवन जीना है, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी। जैन दर्शन का अंतिम लक्ष्य देखिए क्या है, मोक्ष है, जिसे केवल भी कहा जाता है। यानी यह दर्शन कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए वो कैवल्य की प्राप्ति होनी चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, यानी इस सांसारिक जीवन से, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना है। जैन परंपरा के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो है माने जाते हैं। इन्होंने जैन दर्शन को व्यवस्थित रूप प्रदान किया, यानी जैन दर्शन को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले अगर कोई महान विद्वान है, महान व्यक्ति हैं तो महावीर स्वामी हैं, जो इस जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अब देखिए जैन धर्म के कुछ प्रमुख दार्शनिकों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख दार्शनिक हैं। तो यद्यपि देखिए जैन दर्शन किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, फिर भी इसके विकास में निम्न दार्शनिकों का विशेष योगदान रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ऋषभदेव का, जिनको आदिनाथ कहा जाता है। ये जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं। इसके बाद दूसरा नाम आता है पार्श्वनाथ का, जो 23वें तीर्थंकर थे। और फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है महावीर स्वामी, जो इस जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर थे और ये इसके प्रमुख व्यवस्थित कर्ता भी थे। उदाहरण के लिए देखिए महावीर स्वामी ने अहिंसा को केवल विचार नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन पद्धति के रूप में बनाया और स्थापित किया। इन्होंने कहा कि अहिंसा जो है केवल एक विचार नहीं है बल्कि यह व्यवहारिक जीवन पद्धति का हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। जैन दर्शन के देखिए कुछ मुख्य विचार, जैसे हम लोगों ने बौद्ध दर्शन के कुछ मुख्य विचार देखे थे, उसी प्रकार से इस दर्शन के भी। तो जैन दर्शन के मुख्य विचार यानी मेन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म। तो सबसे पहला इसका प्रमुख विचार क्या है कि जीव और अजीव का सिद्धांत, यानी यह दर्शन कहता है कि संसार दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला तत्व है जीव, यानी यह चेतन तत्व है, चेतन तत्व यानी अर्थात आत्मा, और दूसरा जो है वो अजीव है यानी जड़ तत्व, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ, काल, आकाश, पृथ्वी इत्यादि जो है ये जड़ है। इन्हीं दोनों से मिलकर पूरा संसार निर्मित है। आत्मा जो है शुद्ध, अनंत और चेतन है, परंतु कर्मों के कारण वह बंधी रहती है, यानी विभिन्न प्रकार के कर्मों की वजह से आत्मा जो है बंधी रहती है, लोग उलझे रहते हैं। लेकिन ये अगर देखा जाए वास्तविक रूप में तो पूरी तरह से क्या है, शुद्ध है, अनंत है और चेतन है। उदाहरण के लिए देखिए एक विद्यार्थी मूलतः अच्छा है यानी शुद्ध आत्मा है उसकी, पर गलत संगति यानी गलत कर्म उसे भटका सकती है। यानी इसका कहना है इस दर्शन का कि कोई बालक जब छोटा होता है, शिशु होता है, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई जो है त्रुटि नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई उसके अंदर जो है बुराई नहीं होती, उसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध होती है, वो पूरी तरह से अच्छा होता है। लेकिन उसकी जिस प्रकार की संगत मिलती है, जिस प्रकार के पर्यावरण में, वातावरण में वो बच्चा पलता है, तो उसके प्रभाव से वो उस तरीके का हो जाता है। दूसरा देखिए मुख्य विचार है इस दर्शन का कर्म का सिद्धांत, यानी यह दर्शन कहता है कि कर्म जो है सूक्ष्म भौतिक कण है जो आत्मा से चिपक जाते हैं। यानी कहा गया कि जो विभिन्न प्रकार के कर्म है ये छोटे छोटे भौतिक कणों के रूप में होते हैं जो किसी भी आत्मा से चिपक जाते हैं, और फिर वो जो है आत्मा यानी चेतन जो है उस चीज को करता है और उसी की वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याओं में उलझ जाता है। अच्छे कर्म जो है आत्मा की शुद्धि की ओर जाते हैं और बुरे कर्म जो है आत्मा को बंधन में रखते हैं।
यानी कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो उससे उसकी आत्मा को शुद्धि मिलती है, आत्मा शुद्ध रहती है। अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो उसकी आत्मा हमेशा बंधन में यानी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वो जकड़ा रहता है। इसीलिए देखिए, सत्य बोलना जो है पुण्य कर्म कहलाता है, हिंसा करना पाप कर्म का। अगला देखिए मुख्य विचार इसका क्या है, अहिंसा का सिद्धांत यानी अहिंसा। तो अहिंसा जो है जैन दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है, यानी सेंट्रल फिलॉसफी में सबसे मेन जो है इस दर्शन की महत्वपूर्ण जो विचारधारा है वो क्या है, अहिंसा है। यानी यह दर्शन जो है अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। यह मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाने की बात करता है और इसी को इसके द्वारा अहिंसा कहे। यानी ना तो मन से, ना तो कर्म से और ना तो वचन से, किसी भी प्रकार से किसी भी जीव का हिंसा नहीं करना है। तो यह कष्ट नहीं पहुंचाना है, तभी जाके यह अहिंसा कहा जाएगा। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को गलत कहा, अपने भाषा का गलत प्रयोग किया, तो उस व्यक्ति को कष्ट होगा और जब उसको कष्ट होगा तो इसका मतलब आपका जो वचन है वो हिंसात्मक माना जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, इस दर्शन ने कहा कि पशु हत्या का निषेध किया, यानी विभिन्न प्रकार के जो पशुओं को लोग मार के खाते हैं, उनका शिकार करते हैं, इसको पूरी तरह से रोका जाए। शाकाहार को अपनाया जाए, यानी शाकाहारी वस्तुओं को, शाकाहारी चीज़ों का जो है सेवन करना चाहिए, मांसाहारी चीज़ों का नहीं करना चाहिए। कोमल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ आपको एकदम शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है, कोमल भाषा का प्रयोग करना है, मधुर वाणी का प्रयोग करना है, उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है। इसके बाद देखिए अगली जो विचारधारा है इसकी प्रमुख विचार में, वो है अनेकांतवाद। ये क्या है कि अनेकांतवाद के अनुसार यह दर्शन कहता है कि सत्य जो है एकांगी नहीं है बल्कि बहुआयामी होता है। यानी इस दर्शन का कहना है कि जो चीज़ हम देखते हैं वो पूरी तरह से उसी तरीके से नहीं होती है, यानी वह बहुआयामी होती है। जैसे एक ही वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग रूप में समझा जा सकता है। यानी कोई वस्तु है तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से उस वस्तु को समझते हैं और जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एक छात्र है, वह शिक्षक के लिए अनुशासित है, मित्र के लिए सहायक है और परिवार के लिए जिम्मेदार है। तो अलग अलग व्यक्ति उस छात्र को अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। इसका मतलब कि वो एक ही नहीं है बल्कि वह बहुआयामी है। अलग अलग लोगों के लिए उसकी अलग अलग भूमिका है। जैसे कोई स्टूडेंट है तो टीचर उसको क्या कहता है कि सबसे अनुशासित बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। उसके मित्र क्या कहते हैं कि ये मेरे लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही सहायक है। और उसके घर के परिवार के लोग क्या कहते हैं कि ये बहुत जिम्मेदार बच्चा है। तो इसलिए उसकी भूमिका क्या है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। इसके बाद फिर देखिए अगला जो इसका मुख्य विचार है वो स्यादवाद है। स्यादवाद का मतलब कि यह स्यादवाद जो है अनेकांतवाद का तार्किक रूप है। इसमें प्रत्येक कथन के साथ स्याद यानी संभवतः जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यह घड़ा है, यानी स्याद किसी दृष्टि से है, स्याद किसी दृष्टि से नहीं। यानी यह घड़ा है, स्याद का मतलब यहाँ क्या करिए, संभवतः, यानी संभवतः यह किसी दृष्टि से घड़ा नहीं है और किसी दृष्टि से घड़ा है। यानी किसी कुछ लोगों की नज़र से यह घड़ा है और कुछ लोगों की नज़र से घड़ा नहीं। ठीक है। अगला है देखिए त्रिरत्न, थ्री जेवल्स। तो ये क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन दर्शन में त्रिरत्न बताए गए हैं और वो त्रिरत्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मूल्यवान है। और त्रिरत्नों में सबसे पहला है सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टि, दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र यानी सही आचार। इन्हीं को त्रिरत्न माना गया है और कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर इन सही मार्ग पर चलना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो इन तीनों को अपने जीवन में शामिल करना होगा, इन्हीं के अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा, तभी जाके उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक। अब देखिए इस दर्शन का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। जैसे बौद्ध दर्शन का शैक्षिक निहितार्थ, शिक्षा के क्षेत्र में इन दर्शन का क्या उपयोग है, यानी हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में इन दर्शन को क्यों पढ़ना चाहिए, क्या जरूरत है इसकी। देखिए जैन दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ जैन फिलॉसफी। तो जैन दर्शन का शिक्षा पर गहरा प्रभाव है। पहला, शिक्षा के उद्देश्य में इसका देखिए क्या प्रभाव पड़ता है।
तो यह शिक्षा के उद्देश्य में चरित्र निर्माण की बात करता है, आत्म संयम की बात करता है, नैतिक विकास की बात करता है, अहिंसक जीवन जीने की बात करता है। यानी विद्यार्थियों को इन सारी चीज़ों के उद्देश्य के साथ यह दर्शन शिक्षा प्राप्त करने या प्रदान करने की बात करता है। जैसे देखिए, विद्यालय में नैतिक शिक्षा और योग जैन दर्शन से प्रेरित है। दूसरा देखिए, पाठ्यक्रम में इसका किस तरीके का महत्व है, योगदान है। तो जैन दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए, जीवन मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए, पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए और शांति और सह अस्तित्व को शामिल। शिक्षण विधियाँ किस तरीके से अपनानी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। तो आत्म अनुशासन आधारित, अनुभव आधारित, चिंतन एवं मनन आधारित शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। जैसे देखिए, शिक्षा में ध्यान, मौन अभ्यास और आत्मचिंतन को महत्व दिया जाता है। शिक्षक की भूमिका देखिए किस तरीके की होनी चाहिए। तो शिक्षक जो है आदर्श व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, नैतिक रूप से मार्गदर्शक होना चाहिए और शिक्षक का आचरण इस तरीके का होना चाहिए कि उसके जो विद्यार्थी हैं, क्लास के जो स्टूडेंट हैं, उस आचरण को पालन करें, उसका फॉलो करें। इसके बाद फिर देखिए, यह दर्शन किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। तो जैन दर्शन आत्म अनुशासन पर बल देता है, किसी भी बाहरी दंड को यह स्वीकार नहीं करता है, बल्कि आंतरिक रूप से स्वयं से नियंत्रण पर जोर देता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, छात्र जो है स्वयं नियमों का पालन करें, डर से नहीं बल्कि समझ। यानी छात्रों को कोई अगर नियम बताया जाए तो उस नियम के अच्छे बुरे को जानकर वो खुद से उसका पालन करें, न कि उनको डराया जाए या मारा पीटा जाए तब करें। ठीक। अब देखिए, जो वर्तमान यानी समकालीन शिक्षा है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है, जैन दर्शन की क्या प्रासंगिकता है। तो आज के समय में देखिए, जैन दर्शन हिंसा, असहिष्णुता और पर्यावरण संकट के समाधान में अहिंसा और अनेकांतवाद जो है बहुत उपयोगी है। यानी आज के समय में ये तीन चीज़ें, हिंसा, असहिष्णुता और पर्यावरण संकट में जैन दर्शन की दो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो अहिंसा और अनेकांतवाद है, ये काफ़ी उपयोगी है। तो इस दर्शन का देखिए संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। ये जो जैन दर्शन है, ये नैतिकता, अहिंसा और आत्म संयम का दर्शन है। यह शिक्षा को केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक जीवन शैली बनाता है। अतः कहा जा सकता है कि जैन दर्शन जो है मनुष्य को अच्छा नागरिक नहीं बल्कि अच्छा मनुष्य बनाता है। यानी यह दर्शन किसी भी व्यक्ति को एक अच्छे नागरिक के ही रूप में नहीं विकसित करता है, बल्कि एक अच्छे मनुष्य के रूप में भी विकसित करता है। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने भारतीय दर्शन की दो महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, उन दोनों के बारे में बेहतर तरीके से उदाहरण के साथ समझने और समझाने का प्रयास आपको मैंने किया। और आप लोगों को किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ की डाउट न हो, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को कहीं भी किसी भी पार्ट में कोई डाउट नज़र आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के माध्यम से आपकी जो कुछ भी शिकायत होगी, मैं उसको पूरी तरह से दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा आप लोग को लगता है कि कोई और भी चीज़ इसमें इंक्लूड की जाए, इसको थोड़ा और भी बेहतर बनाया जाए, तो उसके लिए आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका सजेशन मेरे लिए सही लगा तो मैं इसको आप लोगों के लिए ज़रूर करूँ। ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।